सो चैप्टर नंबर 13 हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारी यानी कि कंपनी में कितना कैश इन हुआ है या कितना कैश आउट हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम दो चीजें, एक डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसको हम कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज ये नॉन कैश आइटम्स होते हैं, यानी कि जो डायरेक्टली कैश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, यानी कि शो नहीं कर रहे होते। इनसे हमारा कैश इन या आउट का इफेक्ट नहीं हो रहा होता, तो हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? ओनली कैश इन्वॉल्व एक्टिविटीज जो भी होंगी, यानी कि कैश का इन या कैश का आउट होगा ना, जो करंट पीरियड में, उसको हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हम डेटा, जो हमारा डेटा होता है, वो हम कहाँ से लेते हैं। इसमें हम कैश फ्लो बनाने के लिए डेटा, मेनली डेटा लेते हैं ना, वो बैलेंस शीट से लेते हैं और इनकम स्टेटमेंट से लेते हैं। डिफरेंट हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं हमारे पास। बेसिकली कैश फ्लो में तीन किस्म के यानी कि एक्टिविटीज होती हैं। एक हमारे पास जो होता है ऑपरेटिंग होता है, एक होता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, और थर्ड वन है जो हमारे पास होता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। सो हम अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, हम उसमें हमारा जो डेटा है हम कहाँ से लेते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो की तरफ आते हैं। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में हम जो डेटा लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? इनकम स्टेटमेंट से। जो हमारी टोटली इनकम स्टेटमेंट्स होती है ना, यानी कि सेल्स टू नेट इनकम, सेल से लेके नेट इनकम तक ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट ओवरऑल हम इसमें कंसिडर करते हैं। जितने भी एक्सपेंस वगैरह होंगे, कैश इन होगा, आउट होगा, वो हम यानी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो में डेटा गेन करेंगे। कहाँ से? इनकम स्टेटमेंट से। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे इसमें जो डेटा गेन करते हैं ना, वो हम करते हैं बैलेंस शीट से। लेकिन बैलेंस शीट से पूरा डेटा गेन नहीं करते, हम सिर्फ दो चीज़ों से, यानी कि दो पार्ट से हम इसमें डेटा लेते हैं। एक करंट एसेट और दूसरा करंट लायबिलिटी। यानी कि हमारे पास करंट में जो शॉर्ट टर्म जो हमारे पास एसेट्स हैं, और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, यानी कि हम शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को हम देखते हैं, और उनसे जो कैश इन हुआ है या कैश आउट हुआ है, उसका इफेक्ट हम क्या लिखते हैं? ऑपरेटिंग कैश फ्लो में लिखते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे यानी कि है, हमारे पास शॉर्ट टर्म नोट पेबल जो होते हैं ना, हमारे पास करंट लाइबिलिटी होती है, उसको हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कंसिडर नहीं करते। करंट लाइबिलिटी, नोट्स पेबल, उसको हम ऑपरेटिंग में कंसिडर नहीं करते, हम उसको कंसिडर करते हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लो में। सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में हम इनकम स्टेटमेंट से डेटा लेते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी विदाउट, करंट लायबिलिटी में विदाउट नोट्स पेबल, नोट्स पेबल के अलावा। सेकंड नंबर पे हमारे पास है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में हम टोटली बैलेंस शीट से डेटा लेते हैं। और कौन से डेटा लेते हैं इसमें? हम टोटली यानी कि हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स लेते हैं। इसमें स्टॉक इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, इनटेंजिबल और नेट रिसोर्सेज। इस तमाम के तमाम जो हमारे पास यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गए ना, हम उनको क्या कहते हैं? यानी कि उनका इनफ्लो, उनका आउटफ्लो जो भी होगा, वो एज एन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एक्टिविटीज के तौर पे हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में लेते हैं। थर्ड वन हमारे पास है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। फाइनेंसिंग कैश फ्लो में अब हमें, हमारे पास क्योंकि डेटा था, हमारे पास डेटा कहाँ से लेना था? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से लेना था। इनकम स्टेटमेंट टोटली हमारी ऑपरेटिंग कैश फ्लो में आ गई, और बैलेंस शीट का करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का पार्ट हमारे पास इधर आ गया, ऑपरेटिंग में आ गया। अब पीछे रह गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी। अब लॉन्ग टर्म एसेट हमारे कहाँ पे आ गए हैं? इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में आ गए हैं, हम वहां पे उसका डेटा कंसिडर करते हैं। और पीछे हमारे पास बचते हैं दो, वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी, और प्लस शॉर्ट टर्म नोट पेबल, जो हमने फ्रंट लायबिलिटी में कंसिडर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बताया था कि कंसिडर नहीं करना उसको फाइनेंसिंग कैश फ्लो में, नोट पेबल को फाइनेंसिंग कैश फ्लो में कंसिडर करना है। तो फाइनेंसिंग कैश फ्लो में हमारे पास डेटा अब आएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी प्लस शॉर्ट टर्म नोट पेबल। दिस वाज
ये टोटली यानी कि जो हमने डेटा लेना था बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से, तो हम इस तरह यानी कि पार्टीशन करते हैं डेटा की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने के लिए। तीन जो हमारे पास मेन इवेंट होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। हम उसमें यानी कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से डेटा को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और इससे हम अपना मेनली जो हमारा रिजल्ट है वो अचीव करते हैं। इसको हम कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारा कंपनी में कितना कैश इन हुआ है, कितना कैश आउट हुआ है। थैंक यू।